दोस्तों सोचिए, आप रात के 2 बजे किसी अनजान आदमी की मदद करें, उसे अपना घर का दरवाजा खोलकर अंदर बुला लें और अगले दिन सुबह जब आप आंख खोलें तो आपकी जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी हो। यह कहानी है राघव की, जिसने सिर्फ एक गिलास पानी पिलाया था, लेकिन उस एक नेक काम की कीमत उसे अपनी इज्जत, पैसा और लगभग अपनी जान से चुकानी पड़ी। आखिर उस रात क्या हुआ? कौन था वो आदमी और कैसे नेकी बन गई उसकी सबसे बड़ी गलती? आज की कहानी पूरी सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। कहानी की शुरुआत राघव वर्मा 35 साल का एक आम सा आदमी, ना ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब, बस अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहना जानता था। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा किराए का घर और पास ही एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब। राघव का सबसे बड़ा गुण दिल का बहुत साफ होना। पड़ोस में कोई बीमार होता तो दवा ले आता, किसी का बिल लेट होता तो बिना बोले भर देता, और किसी अनजान आदमी को भी कभी भूखा देख लेता तो बिना सोचे मदद करता। उसकी माँ बचपन में कहती थी, बेटा दुनिया चाहे जैसी हो, तू कभी अपना दिल गंदा मत होने देना। और राघव ने वही सीख जिंदगी भर निभाई। पर उसे ये नहीं पता था कि कभी कभी अच्छाई बिना समझे की गई हो तो वो अच्छाई नहीं, सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। दोस्तों, वो मानसून की रात थी। रात के लगभग 1:45 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी गिरने की आवाज आ रही थी। राघव अपनी माँ से बात करके सोने ही जा रहा था कि तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर हल्की सी नॉकिंग। राघव ने घड़ी देखी। रात के 1:47 हो रहे थे। उसके दिल में थोड़ा सा डर उतरा, पर फिर सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है? शायद किसी को इमरजेंसी हो। उसने गेट के किनारे से झांका। एक आदमी, 30 के आसपास उम्र, कपड़े भीगे हुए, चेहरा थका हुआ और आंखों में अजीब सी घबराहट। राघव ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, भैया मदद चाहिए, फोन बंद हो गया है और तबीयत ठीक नहीं लग रही। राघव का दिल पिघल गया। उसने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। यह वही पल था जहां से उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा चैप्टर शुरू हुआ। दोस्तों, राघव ने उस आदमी को सोफे पर बैठाया और कहा, आप बैठिए, मैं पानी लाता हूं। आदमी का नाम था अमन। उसकी आवाज कांप रही थी। हाथ ठंडे पड़ चुके थे और बारिश के पानी से पूरा भीगा हुआ था। राघव ने उसे टॉवल दिया और एक गिलास गर्म पानी। आप ठीक हो ना? राघव ने कहा। अमन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भैया आज अगर आप ना मिलते तो शायद मैं सड़क पर ही गिर जाता। यह सुनकर राघव को अच्छा लगा। उसने सोचा, बस एक रात की बात है, सुबह उठकर चला जाएगा। राघव ने गेस्ट रूम का दरवाजा खोल दिया। आप यहीं रेस्ट कर लो, राघव ने कहा, और कहा, सुबह बात करेंगे। अमन ने थैंक यू कहा और रूम में चला गया। राघव भी अपने कमरे में जाकर सो गया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि अगले दिन सुबह उसका घर नहीं, जिंदगी का बैटल फील्ड बनने वाला है। दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे थे। राघव अलार्म बंद करके उठ ही रहा था कि उसे लिविंग रूम से
कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। शायद अमन उठ गया हो, राघव ने सोचा। पर जब वो बाहर आया, उसका पूरा घर उल्टा पुल्टा था। अलमारियां खुली हुई, ड्रॉर बिखरे हुए, लैपटॉप गायब, मोबाइल नहीं मिल रहा और वॉलेट भी। गेस्ट रूम का दरवाजा खुला था पर अमन वहां नहीं था। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मुझे लूट लिया गया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। तभी उसका लैंडलाइन बजा। पुलिस स्टेशन से कॉल था। मिस्टर राघव, आपको तुरंत स्टेशन आना होगा। राघव का दिल जोर से धड़का। उसने जवाब दिया, पर क्यों? दूसरी तरफ से जवाब आया, आपके खिलाफ सीरियस कंप्लेंट आई है। उस पल राघव को लगा कि शायद ये सब गलत फहमी होगी, पर उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी में सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिटने वाला है। दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचते ही राघव को सीधा इंट्रोगेशन रूम में बैठाया गया। इंस्पेक्टर ने उसकी फाइल टेबल पर पटकी। आप कल रात एक आदमी अमन खान को अपने घर पर लाए थे? राघव ने कहा, हाँ, वो मदद मांग रहा था। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, उसी अमन ने आप पर एफआईआर दर्ज करवाई है। राघव हिल गया। क्या? पर क्यों? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। उनका कहना है कि कल आपने उसे अपने घर में बंद रखा, उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे और डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। राघव का गला सूख गया। यह झूठ है सर, मैंने तो उसकी मदद की थी। पर पुलिस के पास अमन के बॉडी पर चोट के निशान की फोटोज थी, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स थी और एक स्टेटमेंट थी जो राघव के खिलाफ थी। और सबसे शॉकिंग बात, सीसीटीवी फुटेज में अमन को राघव के घर में जाते हुए क्लियरली दिखाया गया, पर निकलते हुए नहीं। ये पूरा केस राघव के खिलाफ खड़ा था। इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, आपको 48 घंटे के लिए कस्टडी में रखा जा रहा है। और अगले ही पल राघव के हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी। उस रात जब वो पुलिस लॉकअप में बैठा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने किसी की मदद ही तो की थी, फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? दोस्तों, पुलिस कस्टडी के बाद केस कोर्ट तक पहुंच गया। कंपनी को जब पता चला तो बिना इंक्वायरी के राघव को सस्पेंड कर दिया गया। पड़ोसियों ने बात करनी बंद कर दी। लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। सबसे बड़ा झटका उसकी मां को लगा। गांव में जब लोगों ने बात फैलाई, दिल्ली में राघव किसी लड़के को बंद करके मार रहा था, उसकी मां हॉस्पिटल पहुंच गई। बीपी हाई हो गया। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला। राघव हर रात अपनी मां की तस्वीर देखकर रोता और खुद से कहता, अगर उस रात दरवाजा ना खोला होता तो शायद आज मेरी मां हॉस्पिटल में ना होती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। पुलिस को कुछ ऐसे क्लूज मिले जो धीरे धीरे इस केस को नया मोड़ देने वाले थे। दोस्तों, इंस्पेक्टर शर्मा को एक बात अजीब लग रही थी। अमन के डॉक्यूमेंट्स जो अल्जेडली राघव ने चुराए थे, वो किसी भी गवर्नमेंट डाटाबेस में मैच नहीं हो रहे थे। हॉस्पिटल रिपोर्ट में चोट के निशान थे, पर इंजरी का पैटर्न ऐसा था जैसे किसी ने खुद को ही चोट पहुंचाई हो। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी में अमन के घर में जाने का फुटेज था पर निकलने का नहीं। और पास एक मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी में अमन सुबह 5 बजे बिल्कुल नॉर्मल चलता हुआ दिख रहा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर को शक हो गया। उन्होंने अमन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। उसमें बार बार
एक ही नंबर पर बात हुई थी एक आदमी से जिसका नाम था कबीर शेख। कबीर पहले भी फ्रॉड केसेस में इन्वॉल्व रहा था। इंस्पेक्टर ने कबीर को ट्रैक करना शुरू किया और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, राघव के केस के पीछे का सबसे डार्क ट्रूथ सामने आने लगा। दोस्तों, कबीर और अमन दोनों एक गैंग का हिस्सा थे जो अकेले रहने वाले लोगों को टारगेट करते थे। उनका तरीका सिंपल था, रात में इमरजेंसी का ड्रामा, इंसान का दिल जीतना, घर में घुसकर चोरी करना, फिर उसी इंसान पर फेक केस डाल देना और सेटलमेंट के नाम पर पैसा वसूलना। पर इस बार उनका प्लान थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि राघव ने सेटलमेंट के बजाय केस लड़ने का फैसला किया। इंस्पेक्टर शर्मा ने कबीर को उठाया और इंट्रोगेशन में उसने सब उगल दिया। अमन ने खुद अपने हाथ पर चोट मारी थी, हॉस्पिटल में फेक स्टोरी बनाई और एफआईआर लिखवा दी। पुलिस ने अमन को भी अरेस्ट कर लिया। कोर्ट के सामने जब सबूत आए तो केस पलट गया। राघव को क्लीन चिट मिल गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि जो नुकसान हो चुका था वो कोई कोर्ट डिसीजन पूरा नहीं कर सकता था। दोस्तों, राघव को जॉब वापस मिल गई, पर कंपनी के लोग पहले जैसे नहीं रहे। पड़ोसी अब भी दूर दूर रहते। लोग कहते भाई केस झूठा था, पर धुआं बिना आग के नहीं होता। माँ हॉस्पिटल से घर आ गई, पर उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। राघव ने एक रात अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं उस रात दरवाजा ना खोलता तो शायद आज सब ठीक होता। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गलत तुम्हारी नेकी नहीं थी, गलत दुनिया थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दिल बंद कर लो। पर राघव के अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब भी मदद करता था, पर बिना सोचे नहीं, बिना समझे नहीं और बिना सेफ्टी के कभी नहीं। दोस्तों, राघव ने अपनी सोसाइटी में एक अवेयरनेस सीजन ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रेंजर सेफ्टी स्मार्ट काइंडनेस पर। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, नेकी करना गलत नहीं, पर बिना समझे की गई नेकी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मदद करो, लेकिन होश के साथ, दिल के साथ नहीं, दिमाग के साथ भी। ऑडियंस में बैठे लोग चुप थे क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे, एक जिंदा वार्निंग देख रहे थे। और कैमरा धीरे धीरे राघव की तरफ जूम होता है। राघव बोलता है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज नेकी है, लेकिन सबसे महंगी भी अगर गलत इंसान के साथ हो जाए। दोस्तों, अंत में इस कहानी का मतलब ये नहीं कि मदद करना बंद कर दो। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, नेकी करो, पर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर, समझ के और सुरक्षा के साथ। क्योंकि कभी कभी एक गिलास पानी भी जिंदगी भर का जहर बन सकता है। तो दोस्तों, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।